हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। जैसा आपसे मैं पर डे प्रॉमिस करता हूं कि 2 बजे से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वेट कर रहा हूं इसीलिए कि सब लोग आ जाइएगा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग आ भी गए हैं, जैसे हर्षित है, तनिष्का है, इजी ट्रिक हैं, सुभाष हैं और दिव्यांशी हैं। इस प्रकार से काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। ठीक है, सब लोग आ जाइएगा। वेट करता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग अपने सर को कितना चाहते हो। और जब तक शेयर नहीं करोगे, देखो हमारे लिए जो मोटिवेशनल होता है वो होता है सबसे बड़ा शेयर और लाइक। जितना आप शेयर और लाइक करोगे उतना ही हमारे लिए मोटिवेट होगा, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को आगे बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों को हमारी टीम पर डे आप लोगों के लिए कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो सब लोग आ जाइएगा। क्लास हिंदी की 2 बजे से लाइव शुरू होती है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी का दिया गया है, निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण व्यंजन नहीं है। आपको एक बार नहीं 10 बार मैंने बता चुका हूँ कि अंतस्थ व्यंजन आपके कुल 4 होते हैं, जिसमें आप जानते हो कि या रा, ला और वा। ठीक है, तो ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है वा आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं आता है। तो पहले का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सब लोग कमेंट देने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत और तालव्य। तो वा बेटा एकलौता वा है जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है, जिन लोगों ने वा का यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ बताया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है आपके पास ता, फिर है दा, फिर है आपका बेटा इसको धा कर लीजिएगा यहाँ पर धा, फिर है आपका फा। तो देखिएगा हम लोग बेटा आपको जानते हैं कि जो आपका दंते होता है, ठीक है, दंते से उच्चारण किसका होता है, जो आपका ता वर्ग होता है। ठीक है, तो ता में बेटा क्या आपका आ जाता है, ता, था, दा, धा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फा दिया गया है वो आपका ओष्ठ व्यंजन होता है। ठीक है, तो ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है। तो जिन लोगों ने तीसरे का डी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का और तुर्कियों का। तो यहाँ पे 4th का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया हुआ है ईरानियों का, तो आपको मैंने बताया था कि पहले आर्य लोग थे, फिर ईरानियन लोग आए थे, तो उन्होंने अपने माध्यम से एक हिंदी शब्द का उच्चारण किया था, जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ईरानियों के द्वारा हमें हिंदी शब्द प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 4th का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। लग रहा है बहुत मेहनत से सब लोग पढ़ते हो। लगता है सर की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब आप लोग राइट आंसर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, काफ़ी लोग हैं, जैसे दिलीप भी हैं, ये भी इसमें ऐड हैं। ठीक है, इसका तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। बेटा आपको एक बार फिर सुन लीजिएगा। संयुक्त स्वर का मतलब होता है वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका है ए, फिर है आई, फिर ओ। ये आपके तीनों जो हैं ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, इसमें जो आपका आ दिया गया है वो आपका संयुक्त स्वर ना होकर के ओनली केवल क्या है बेटा, स्वर है। तो यहाँ पे 5th का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देख रहा हूँ कमेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सब लोग, बहुत अच्छी बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हिंदी की अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई है। ये तो एक बार नहीं, आप सब लोगों को 50 बार बताया गया होगा। ठीक है, और सब लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे 343 जिन लोगों ने 343 आंसर दिया है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई थी, वो आपका 343 होगा। जिन लोगों ने 6 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया है। अच्छा ये बताओ, सब लोगों ने संविधान तो पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 11 सितंबर, तो ये आपके डेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 7th का ए ऑप्शन चुना हुआ है, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर
जिन लोगों ने 7 का ए ऑप्शन दिया है बहुत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत से लोगों का इसका सही आंसर भी आ रहा है, जैसे इजी ट्रिक हो गया है, हर्षित दिव्यांशी हैं। ठीक है, इसके बाद अजय हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। तो देखिए बेटा यहाँ पर हिंदी भी है, नेपाली भी है, बट यहाँ पे जो उर्दू दी गई है वो देवनागरी की भाषा की लिपि नहीं है। ठीक, तो 8 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लौकिक, वैदिक, सौरसेनी, मगधी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहला आपके पास जिन लोगों ने लौकिक दिया है वो गलत होगा, वैदिक भी गलत होगा, सौरसेनी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति की भाषा सौरसेनी मानी हुई है वो क्या उसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। उच्चारण स्थान क्या होगा बेटा? दा का। ता था दा धा, हम लोग जानते हैं कि जो ता वर्ग होता है, ठीक है, तो वो दंत से संबंधित होता है। जो आपका ता वर्ग होता है वो किससे संबंधित होता है? दंते से संबंधित होता है। तो ता था दा धा ना, तो आपका जो दा है वो ता वर्ग में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, सब लोग जानते हो कि आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में रहते हो, अपने आस पड़ोसियों को देखते होगे किस भाषा में बात करते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति गांव का रहता है तो वो गांव की भाषा में प्रयोग करता है तो उसको अपनी क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा का मतलब हो जाता है वही क्षेत्रीय बोली जब बड़े पैमाने पर उसका शुद्धिकरण और व्याकरण रूप से उसका जब दर्जा दे दिया जाता है तो वो एक परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। और राजकीय भाषा दोनों एक होती हैं। जब बड़े स्तर पर बड़े बड़े क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो राजकीय भाषा बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 11 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके सब लोग कमेंट कर रहे हो। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा और अपने द बाबा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग, और अपने फ्रेंडों को बता दीजिएगा कि ये जो क्लास होती है हिंदी की, ये 2 से 3 आपके लिए पर डे लाइव क्लास की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, पाली। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि सर जो मेवाती है, मालवाड़ी है, बुंदेली है, ये आपकी भाषाओं की उपभाषाएं हैं बेटा। क्या है? उपभाषाएं हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है? 5। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती हैं? 5 होती हैं। फिर से बात सुन लीजिए बेटा, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी और इसके बाद बिहारी। ठीक, तो 5 आपकी क्या होती हैं? उपभाषाएं होती हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर, जिन लोगों ने 12 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो देखिए पहला है वा, या, का और टा। तो यहाँ पे बेटा दंतोष्ठ की बात की जा रही है तो इकलौता है आपका वा, जिसका उच्चारित स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? बेटा कंठ का मतलब होता है देखिएगा, जिन लोगों ने सुना होगा कि सर जो का वर्ग होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मुझे ये देख के मैं अपने आप को भावुक समझ रहा हूँ, या हमारे अंदर नया एक एनर्जी का पावर, ग्लूकोन डी का नाम सुना है ना, तो आज हमने वो, अब हमें लगता है कि हमने 4 पी लिए हैं। यहाँ से नहीं मैंने पिया है, आप लोगों ने मुझे पिलाया है। ठीक है, कमेंट करके। तो इसका बेटा देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? का वर्ग जो होता है उसका पूरा उच्चारण स्थान बेटा कंठ होता है। तो का, खा, गा, ये बेटा किसके हैं आपके? बताओ ना भाई, ये का वर्ग के हैं। तो बचा कौन? आपका डा बचा। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने 14 का डी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब क्या हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली इसकी उपभाषाएं हैं। बट अगर अवधि की बात करता हूँ तो ये आपकी इसमें नहीं आती है। तो 15 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे हो। लगता है कि इस बार बीएड और लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें आप एकदम 25 में 25 एकदम ठोक के आओगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? अरे बाप रे बाप, तुम लोग ये नहीं जान रहे हो, बताओ मेरे भाइयों। अगर इतना नहीं सीख पाए हो तब तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार नहीं आपको 50 और बताया है कि 10 हिंदी भाषा जो आपकी है वो भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे 16 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 10 राज्य कौन से, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए बेटा। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ठीक है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, बिहार। इसके बाद में आपका आ जाता है हरियाणा, आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये हिंदी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? परीक्षा, 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 परीक्षा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आपका 17 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा तो ऐसे लिखा जाता है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 18 देखिएगा, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? अरे वाह, देखो हम लोगों ने एक ही ऐसा देश सुना होगा, मॉरिशस। यहाँ पर मॉरिशस जो देश है वहाँ पे हिंदी बोली लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर मॉरिशस 18 का बी ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है साहित्य से, कला से, कल्पना से, जीविकोपार्जन से। तो बेटा प्रयोजन मूलक भाषा का मतलब हो जाता है कि हम लोग उसको साहित्य में भी प्रयोग करते हैं, कला में भी प्रयोग किया जाता है, कल्पना में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जीविकोपार्जन, जिन लोगों ने 19 का डी ऑप्शन चुना हुआ है जीविकोपार्जन, वो क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा। मतलब इसका कहने का मतलब था कि प्रयोजन मूलक, हम लोग उसको प्रयोग करने के बाद में हर एक जन के मूल भाषा का रूप उसके रूप में संबंध कर देते हैं। तो मतलब है जब तक वो जो कोई व्यक्ति है अगर वो जीवित रहता है तब तक उसको भाषा का संबंध उस व्यक्ति से रहता है। ठीक है, अब चाहे कोई भी साहित्य आप देख लीजिएगा उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है, कला में भी किया जाता है, कल्पना भी कीजिए उसमें भी बेटा किया जाता है। तो जीविकोपार्जन जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने सही आंसर देने का प्रयास भी कर रहे हो और लाइक तो बहुत कम है। वाचिंग के अकॉर्डिंग जो आपका लाइक है बेटा बहुत कम है, शेयर कीजिएगा, लाइक करिए। तुम लोग लाइक नहीं करते हो इसका मतलब है कि लेक्चर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मेरे इस टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास करिए। वो जुड़ेगा कैसे? फेविक्विक नामक एक लाइक है वहाँ पर, उससे, और शेयर नामक कुछ एक चीज़ लिखा होगा, उसको शेयर करिएगा, फिर आप हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा है कि कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? अरे वाह, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये बेटा कौन सी है आपकी पहाड़ी की उपभाषाएं हैं। और बची कौन? कोंकणी। ये क्या है? आपकी पहाड़ी की उपभाषा नहीं है। तो इसीलिए जिन लोगों ने 20 का सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भाषा का आरंभ। अरे वाह, मैं यहाँ पे 1 मिनट का मौन लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर देते हो। भाषा का आरंभ बताइए भाई। ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। देख लिया है, काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। अब बेटा देखिए, भाषा का जब तक आप आदान प्रदान करोगे, जैसे हमने कुछ बोला तो हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि हेलो इधर आओ, तो मैंने जो हेलो कहा है तो वो एक ध्वनि के रूप में आपको सुनाई दिया होगा। तो भाषा का आरंभ भी बेटा ध्वनि से होता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 21 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा,
वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? बहुत सुंदर बात है बेटा। स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है कि जो आपका चा, छा, जा और झा दिया गया है, ये आपके स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो बेटा आपको का वर्ग में क्या चा मिलेगा? टा वर्ग में मिलेगा कि चा में मिलेगा कि पा में मिलेगा? तो जो चा वर्ग है ये पूरा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चा वर्ग में ही आपके चा, छा, जा मिलते हैं। तो यहाँ पे 22 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हो। आज लग रहा है एकदम सब लोग मूड बना के बैठे हो कि अपने सर को भी हम हिला देंगे, एकदम राइट आंसर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1960, 1965, 1955, 1970। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 23 का सी ऑप्शन चुना है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। उसमें कुल कितने सदस्य थे बेटा? 21 सदस्य थे, बस आप ये याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। का उच्चारण स्थान, अरे वाह, का बोले तो कंठ, का बोले तो कंठ, का कंठ, का कंठ। तो का उच्चारण स्थान बेटा क्या होगा? कंठ होगा। ठीक, तो जिन लोगों ने 24 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, आज मैं बहुत उत्साहपूर्वक आपको पढ़ा रहा हूँ और सब लोग उत्साहपूर्वक ही मुझे आंसर भी दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 50, 52, 57, 55। तो जिन लोगों ने 25 का 52 आंसर दिया है, बी ऑप्शन दिया है, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। बट जो कन्नौजी है ये आपकी पश्चिमी में आती है बेटा। किस में आती है? पश्चिमी में आती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर 26 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सब लोग। मुझे लगता है देखो भाई, पढ़ा करो तो रेगुलर होके पढ़ा करो एकदम से। ठीक है, आपका 2 दिन में लाइव नहीं आ पाया था किसी काम की वजह से। ठीक है, तो हम भी आपके ही वजह से नहीं आ पाया था कि आपके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से नहीं आ पाए थे। तो चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, शौरसेनी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर पूर्वी हिंदी जो दिया गया है वो आपका है अर्ध मगधी अपभ्रंश थे। ठीक है, और जो बेटा आपकी मगधी दी गई है ये बेटा बिहारी, जो आप जानते हो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ बेटा जो बिहारी हिंदी है वो उसका संबंध है मागधी हिंदी से। जो शौरसेनी दिया गया है इसका बेटा है पश्चिमी हिंदी से। किससे है? पश्चिमी हिंदी से इसका संबंध है। ठीक बेटा, तो पूर्वी बेटा किससे हो जाएगा? अर्ध मागधी अपभ्रंश से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 28। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ठीक है, पाली, प्राकृत, मगधी और हिंदी। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है, 28 का जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं प्राकृत, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब आइए बेटा, मूर्धन्य ध्वनि मतलब होता है जो का वर्ग होता है वो तो कंठ से, जो चा वर्ग होता है वो आपका तालु से, जो टा वर्ग होता है वो बेटा आपका आ जाता है किससे? मूर्धन्य से। ठीक है, तो इसका मतलब है टा, टा ठा डा डा ढा। तो यहाँ पे जो आपका वा दिया गया है ये क्या मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ये नहीं होगी, क्योंकि बेटा जो वा का उच्चारण स्थान होता है ये आपका दंतोष्ठ होता है। ऐसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। क्या होगा? इसका दंतोष्ठ होगा। ठीक, जिन लोगों ने यहाँ पे 29 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। पहले मुझे बताओ क्लास कैसी लग रही है?
एकदम दिल खुश कर देने वाली क्लास लग रही है। मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूँ हर एक चीज़ों को कि आप प्रतिदिन अपने इस क्लास को रोज़ अगर देखने का मन करे तब भी आपका जो मन है वो कभी भर नहीं सकता है। जितने अच्छे क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने भविष्य में बहुत आगे तक जा सकें। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि हिंदी में बीएड में 25 के 25, चाहे लेखपाल आए 25 का 25, एकदम ठोक के आ जाना। चलिए बेटा, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो संस्कृत पाली पहला बेटा है हमारे पास, संस्कृत पाली प्राकृत अपभाषा, फिर है संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश, फिर है संस्कृत अपभ्रंश पाली और प्राकृत, फिर है हमारे पास पाली प्राकृत संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश। तो बेटा यहाँ पर जिन लोगों ने 30 का ए ऑप्शन दिया हुआ है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आज सब लोग इतना अच्छा ढंग से प्रयास कर रहे हो पढ़ने का और इतने अच्छे से कमेंट कर रहे हो। मुझे लगता है कि सब लोगों के दिल में अब अपने गुरु के लिए प्यार बस चुका है। लेकिन 2 बजे लाइव आना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए बेटा, आप लोग अगर ब्रज भाषा की बात करते हो तो ब्रज जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? पश्चिम में बोली जाती है, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं ब्रज, वृंदावन, मथुरा किधर है बेटा? पश्चिम में आता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 31 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपकी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मेरे भाई। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। आइए भाई, आप लोग सब लोग जानते हो कि उस समय की अगर बात करता हूँ मध्यकाल में, तो वहाँ पे एक ही भाषा थी, ब्रजभाषा। कौन सी थी? ब्रजभाषा। राजस्थानी, मगही, बघेली ये आपकी कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ एक ही भाषा थी, ब्रजभाषा। तो जिन लोगों ने मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली ब्रजभाषा को चुना हुआ है, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो 32 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, खड़ी बोली, ठीक है। तो 33 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसका सही आंसर दे रहे हो। हर्षित है, तनिष्का हैं, ठीक है, दिव्यांशी हैं, ट्रिकी इजी हैं, इजी ट्रिकी हैं, ये भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। शब्द किसे कहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। शब्द किसे कहते हैं आप सब लोग जानते हो मेरे भाई कि एक या एक से अधिक वर्ण सार्थक वर्ण समूह होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपके पास कि एक या एक से अधिक वर्णों का मेल, ध्वनि की छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपको एक बात मैं बता दूं सब लोगों को कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह होने चाहिए। तो जिन लोगों ने 34 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। कैसे? सुनना कि जब तक आप कोई भी वर्णों को अच्छे ढंग से पिरोगे नहीं, जब उसको अच्छे ढंग से रख लेते हो, रखने के बाद जब उसे बोलते हो आप, तो बोलने पे वो कुछ सार्थक अर्थ भी दे। जैसे हमने बोला है कमल, बोला कमल, तो जो कमल है वो गुलाब का फूल तो है। अब इसी में हम कर देते कि कचल, तो क्या ये जो चा था वो आना यहाँ पे ज़रूरी था? तो कचल हो गया। किसी का नाम सपोज कर लीजिएगा, अगर आपको मैं कह दूं कि जैसे यहाँ पे नाम लिया गया है गौरव, एक नाम सपोज थोड़ी देर के लिए बेटा गौरव। अब यहाँ पे गौरव की जगह पे अगर नौरव कर देते, आखिर नाम तो बन जाता लेकिन एक वर्ण का मेल नहीं बन पाता, जिससे एक शब्द नहीं बन पाता। जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक, भाई एक कैसे बनता है बेटा? हम लोग जानते हैं कि पहले ए और फिर क्या का लिखते तो एक हो गया। अब ये कै बोल दें तो कै बेटा ऐसे लिखा जाएगा, तो कै का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तो एक का मतलब होता है एक। तो जिन लोगों ने 34 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं।
हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगला भाषा से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अब सुनो बेटा, यहाँ पर जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, जिन लोगों ने इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अच्छा ये बताओ, अब कोई मराठी होगा तो बेटा वो, अब यहाँ पे सपोज कीजिए बेटा बंगाल में आप पहुँच जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो बंगाल में बेटा बंगाली बोली जाती है। अब ये बताओ, वहाँ पे अगर कोई तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना है, वहाँ पे कोई चीज़ अगर वो बनाना चाहता है, आप अगर यहाँ से वहाँ जाते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को समझ में आती है बंगाली। तो यहाँ पर हर एक भारत देश की वो सभी भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, उनके हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 35 का डी ऑप्शन दिया है, तो बेटा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। ई आइए, तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। बेटा यहाँ पे कंठ में जो आता है वो आपका आ और आ आता है, और तालव्य में आपका ई और ई आता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ए ऑप्शन दे रहे हैं 36 का, ए ऑप्शन तालव्य, वो बेटा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फा का उच्चारण स्थान क्या है। अरे वाह, आपको बताया गया है कंठ से का आता है, ठीक, तालु से आपका चा वर्ग आता है, ओष्ठ से आपका पा वर्ग आता है, दंत से आपका ता वर्ग आता है। तो बेटा पाफा बाभा आपको मिलना है तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ओष्ठ में पहुँच जाएंगे। जहाँ पर जिन लोगों ने 37 का सी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। तो महर्षि दंडी के द्वारा ये कहा गया था। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 38 का ए ऑप्शन दिया है, क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। काफ़ी लोग लाइव भी हैं, 10, 12, 15 भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी तो 6, 7, 8 भी रह जाते हैं। तो चले कहाँ जाते हो, लगातार पढ़ते रहिए ना, आपके लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना भी तो है। चलिए बेटा आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का, पाणिनि की रचना का क्या नाम है। वेदांग ज्योतिष, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, नाटक शास्त्र। पाणिनि बेटा यहाँ पर जिन लोगों ने इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, अष्टाध्यायी, वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, गा प्लस गु से क्या निर्मित होगा। गा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दो बेटा, गु बन जाएगा, तो 40 का बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्न में से कौन सत्य है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, एकदम सही। स्वर जैसे आ बोलो, आ ई, एकदम स्वतंत्र, किसी को लेता नहीं साथ में। तो अगला बेटा पढ़ लेते हैं, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, गलत। व्यंजन को हमेशा स्वर का सहायता लेना पड़ता है। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, गलत बेटा, दोनों प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ, गलत बेटा। आपका प्लुत स्वर भी तो होता है व्यंजन, सॉरी छोड़ दीजिए, हर्ष और दीर्घ नहीं। इसके बाद जिन लोगों ने देख लो बेटा, यहाँ पे 41 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा 42, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आइए भाई, मूर्धा, कंठ, ताल, ओष्ठ। मूर्धा बेटा ये आपका टा वर्ग आता है, कंठ में का वर्ग आता है, तालु में आपका चा वर्ग आता है, ओष्ठ में आपका पा वर्ग आता है, और जो दंत होता है उसमें आपका ता वर्ग आता है। खत्म, ता था दा दा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 42 का ए ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी हैं, बचा कौन, फा आपका स्पर्श संघर्षी नहीं है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 43 का डी ऑप्शन दिया है क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए,
तो यहाँ पर सी होगा। तो जिन लोगों ने 44 का सी ऑप्शन दिया है, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, ये क्या है, शब्दावली है। तो यहाँ बेटा परिभाषिक शब्दावली किसके लिए होगा, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। इसका मतलब है कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी भाषा को सीखना चाहता है, जिज्ञासा रखता है, तो उसको सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी है, पहाड़ी है, खड़ी है, पश्चिमी। बेटा ये सभी हमारी क्या है, भाषाएं हैं, लेकिन जो खड़ी बोली है यहाँ पे बात करता हूँ, ये हम लोगों की जो मानक रूप है वो हिंदी का मानक रूप स्वीकार किया गया है, खड़ी बोली को, ठीक है बेटा। इसके बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। अब आप लोग अच्छा हिसाब लगाओ, मैंने आपको एक बार 50 बार बताया है, 5 आपकी उपभाषाएं हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी, अपभ्रंश, संस्कृत। ये तो बेटा सभी हिंदी की हैं। बची कौन, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी किसकी हो जाएगी, पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 47 का बी ऑप्शन चुना है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है, सब लोग सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हो, आ भी रहा है बेटा। यहाँ पे अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, नमाज, दीदार, गुना और गवाह। बेटा जो गुना है ये आपका अरबी भाषा का है, जो नमाज है ये उर्दू भाषा का है, दीदार और जो गवाह दिया गया है ये आपके फ़ारसी के हैं। किसके हैं बेटा, ये आपके फ़ारसी भाषा के हैं, ये आपका उर्दू दिया गया है, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी नहीं है। स्पर्श संघर्षी नहीं है, देखो यहाँ पर जिन लोगों ने का, चा, पा दिया है ये बेटा स्पर्श संघर्षी हैं, और यहाँ पे जो या दिया गया है ये आपका स्पर्श संघर्षी नहीं है, ये आपका अर्ध स्वर है। क्या है बेटा, ये अर्ध स्वर है, तो ये आपके स्पर्श संघर्षी है, ये आपका अर्ध स्वर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, कैसे शब्दों से होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम से होता है। तद्भव बेटा, अब बेटा तत्सम और तद्भव क्या होता है, तत्सम मतलब होता है संस्कृत भाषा से वो शब्द जो जैसे लिए गए और हिंदी में प्रयोग कर दिए गए, जैसे अग्नि हो गया, है ना, तो ये आपके कहलाते हैं तत्सम। तद्भव बेटा शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो प्रयोग कर लिए गए हिंदी भाषा में उनको प्रयोग किया गया, जैसे अग्नि का क्या हो जाता है, आग हो जाता है, ठीक है बेटा। देशज क्या होता है, वे सभी वर्ण शब्द जो हमारे पूरे देश में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग देशज कहते हैं, ठीक है। अब बेटा विदेशी क्या होते हैं, जो दूसरे देश से लिए जाते हैं, जैसे इशारा करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देश मतलब जैसे लोटा है, कटोरा है, ये सब क्या है, देशज हैं। अगर बात करता हूँ विदेशी की, जैसे इशारा करना, गुमराह करना, है ना, क्या इरादा है आपका, तो ये सब कैसे हैं बेटा, विदेशी शब्द हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, जिन लोगों ने 50 का डी ऑप्शन दिया है, सॉरी ए ऑप्शन दिया है, वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है, ठीक है। देखो प्रकंपित एकलौता है बेचारा, ये कहीं फंसा हुआ था, तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रकंपित व्यंजन के रूप में रा को चुना हुआ है, 51 का रा, ये क्या है, प्रकंपित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। बेटा संयुक्त मतलब होता है आपके संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4, छात्रज्ञा, बचा को री आपकी क्या संयुक्त वर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 52 का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, निम्न में से कौन सही है। डाढ़ा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, ये तो बिल्कुल आपका गलत है। पहला था तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, बिल्कुल गलत है। जब हम लोग जानते हैं कि चाचा जाजा स्पर्श संघर्षी हैं, बेटा ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं। चाचा जाजा स्पर्श संघर्षी हैं, बेटा बिल्कुल सही है। यार अलावा उसमें व्यंजन, बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये आपके क्या होते हैं, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 53 का सी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से कौन सही शब्द है। पुरुष 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 पुरुष। तो बेटा यहाँ पर जिन लोगों ने 54 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बहुत से लोग दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों का इतना प्यार देखकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, का प्लस ए। अब बेटा का प्लस ए की एक मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, के ही तो बनेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 55 का बी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है। बेटा तीनों सा जो आपके होते हैं ये आपके ऊष्म होते हैं, जो शेष बचेगा वो आपका ऊष्म नहीं होगा।
तो यहाँ पर जिन लोगों ने 56 का डी ऑप्शन दिया है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान। बेटा ऊ, भाई ऊ बोलिएगा, जो आपका ओठ है वो गोले का आकार हो रहा है ना। तो यहाँ पर 57 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है ओस्ट, वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखो सा हा ला आपके स्पर्श कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है बेटा, सॉरी नहीं ना है। तो यहाँ पे आपका सा हा ला, यहाँ पे जो छा दिया गया है ये आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। जो आपका सा है वो आपका क्या है बेटा, ऊष्म व्यंजन है। हाला जो आपके दिए ला आपका, और हा ये आपके स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है बेटा। तो यार अलावा ये आपकी अंतस्थ होते हैं, जो शेष बचेगा वो आपका अंतस्थ नहीं होगा। तो जिन लोगों ने 59 का बी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 60, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बेटा ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारे 3 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तो हिंदी है, लेकिन जो आपका पंजाब है वहाँ पे नहीं है, पंजाबी है। तो इसीलिए यहाँ पर 60 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। तो बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने 61 का डी ऑप्शन चुना हुआ है राजस्थानी, वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, री को वर्णमाला में स्थान प्रदान किया गया है तो स्वर व्यंजन द्विगुण और संयुक्त में। तो यहाँ पर 62 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है वो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि री जो होता है वो आपका 62 का आंसर है और वो स्वर में उसको सम्मिलित किया गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ता था दंते व्यंजन है, ये भाई बिल्कुल सही है बेटा। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। या वह अर्ध स्वर है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये बेटा गलत है, सॉरी बेटा ये गलत है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, तो गलत है। या वह अर्ध स्वर है, बिल्कुल सही है। साउस व्यंजन है, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने 63 का बी ऑप्शन दिया है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आज बेटा इतना रखिएगा। इसके बाद आपको कल बेटा फिर से 2 बजे लाइव क्लास कराई जाएगी, तो आप 2 बजे पर डे आ जाइएगा 2 PM पर। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों तक लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।